ये देख लो स्विगी जोमेटो वाला को कहीं इनको अरेस्ट किया जा रहा है तो कहीं इनकी जिंदगी छीन लिया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस रिक्शे के बाद इनकी सैलरी कितना होगा? अगर आपको लग रहा है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा मोटा पैसा कमाते होंगे और इनकी सैलरी बहुत ही ज्यादा होता होगा तो आप बिल्कुल गलत, क्योंकि जोमेटो स्विगी जैसे कंपनी इन डिलीवरी एम्प्लॉयज को पर ऑर्डर कंप्लीट होने में 20 से 30 ही रुपए देता है। इसके बावजूद अभी के टाइम में इंडिया में 10 लाख से भी ज्यादा डिलीवरी एम्प्लॉयज है, जिसमें की 6,799 तो सिर्फ महिला ही काम कर रही है। तो जरा सोचो, जान का जोखिम, कम सैलरी, नो जॉब सिक्योरिटी, नो करियर ग्रोथ, नो लर्निंग के बावजूद भी कंपनी क्या लालच देती है जो कि इनको खुद ही नहीं रोक सकते जॉब करने से। जोमेटो स्विगी के अलावा ओयो, पेटीएम, एसबीआई जैसी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को आईपीओ की शेयर्स देते हैं। क्या डिलीवरी राइडर्स आईपीओ को खरीद सकते हैं या डिलीवरी राइडर्स को दूसरी जॉब्स की तरह इस जॉब में उनकी कंपनीज को एडिशनल बेनिफिट्स देते हैं? सो इन सारे सवालों का जवाब और डिलीवरी बॉयज की मंथली इनकम के बारे में आज के इस वीडियो में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। हाउ मच डू डिलीवरी बॉयज अर्न इन इंडिया। अगर हम डिलीवरी बॉयज के सैलरी की बात करें तो हर कंपनी में सेम काम की, सेम जॉब्स की अलग अलग सैलरी दिया जाता है। पर अगर अमेज़न बॉक्स जो कि एक कंपनी के रिव्यू साइट है, अगर उसकी माने तो एक डिलीवरी बॉयज की एवरेज ईयरली सैलरी 1.5 लाख जो कि लगभग महीने की 12,500। अब हमने डिलीवरी राइडर का एवरेज सैलरी तो जान ली, लेकिन अलग अलग कंपनी में अलग अलग सैलरी दिया जाता है और ऊपर से अलग अलग कंपनी में अलग अलग बोनस भी दिया जाता है। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि किन किन आधारों पर ये डिलीवरी राइडर्स को इनकी सैलरी दिया जाता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड अमेजोन और फ्लिपकार्ट की, क्योंकि ये फूड डिलीवरी से थोड़ा सा इसका प्रोसेस जो है फ्लिपकार्ट अमेजोन में थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है। देखो, अगर सैलरी की बात करें तो फ्लिपकार्ट में आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा। आप तो एक फिक्स सैलरी दिया जाएगा 10 से 20 हजार रुपया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको पैकेजिंग के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। पैकेजिंग को देख के, उसके एरिया देख के आपको 14 से लेकर 30 रुपया एक पैकेज के हिसाब से दिया जाएगा। और एक डिलीवरी राइडर्स एक दिन में 35 से लेकर 40 पैकेजिंग डिलीवरी कर देता है। तो हम उसको अगर कैलकुलेट करें तो एक डिलीवरी राइडर्स एक दिन में 500 से लेकर 1000 रुपया आराम से कमाई कर लेता है और मंथली आप 20,000 से लेकर 30,000 रुपया कमाई कर लेते हो। वहीं अगर अमेजोन फ्लिक्स की बात करें तो अमेजोन फ्लिक्स पर घंटे के हिसाब से देता है। आपको पर घंटे 120 से लेकर 140 रुपए देगा और आप एक दिन में 8 घंटे की शिफ्ट अगर 140 रुपए पे करते हो तो आपकी मंथली इनकम 33,600 बन जाता है। सो ये तो था ऑनलाइन शॉपिंग डिलीवरी राइडर्स की बात। अब हम बात करते हैं फूड डिलीवरी राइडर्स की बात। या फूड डिलीवरी पर पैकेज का कितना पैसा देते हैं और कितना तक कमाई कर लेते हैं और मंथली सैलरी क्या बनता है फूड डिलीवरी राइडर्स का। जोमेटो स्विगी जैसे कंपनी में पैसा कमाने से पहले इन राइडर्स को पैसा देना पड़ता है कंपनी को, और कंपनी बदले में क्या देता है, एक टी शर्ट देता है और एक बैग देता है इनको। जहाँ पर जोमेटो 2000 फीस लेता है तो वहीं पर स्विगी सिर्फ 400 फीस लेता है। ये तो था डिलीवरी बॉयज की फीस की बात। अब हम बात करते हैं इनकी सैलरी की बात। सैलरी की बात करें तो इनकी दोनों ही जगह इनको पर ऑर्डर 40 से 80 रुपए मिलता है। अगर आप इसमें दिन भर काम करते हो यानी 11-12 घंटे काम करते हो तो इसमें आपको एक दिन में 15 से 20 ऑर्डर मिलेगा। अगर एवरेज कैलकुलेशन किया जाए तो यानी 50 रुपए का 17 ऑर्डर आप एक दिन में कंप्लीट करोगे और एक दिन के 850 कमाओगे। अगर हम महीने में कैलकुलेशन करें तो आप एक महीने में 25,500 रुपए कमाओगे। इसके अलावा डिलीवरी राइडर्स को पीक आवर्स, वीकेंड्स, फेस्टिवल्स और बारिश में इनको पैसा बढ़ा के और इनको बोनस भी मिलता है। अगर आप स्विगी में आईडी लॉगिन करने के बाद टाइम से पहले आप आईडी को लॉग आउट करोगे तो आपका दिन भर की चार्ज पैसा जो था वो काट दिया जाएगा। पर अगर जोमेटो पर एक बार आईडी लॉगिन करने के बाद टाइम से पहले अगर आप उसको लॉग आउट कर दोगे तो आप में वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्डर का पैसा काट दिया जाएगा। जहाँ पर जोमेटो 5 किलोमीटर आगे के लोकेशन के लिए पर किलोमीटर 5 रुपए लेता है, वहीं पर स्विगी 5 किलोमीटर पर ₹5 देता है। लेकिन ये डिलीवरी राइडर्स की बाइक, स्कूटी की पेट्रोल का खर्चा कोई कंपनी नहीं देता। जो पैसा इनको डिलीवरी बॉयज को मिलना होता है उसी पैसे से ये लोग कंपनी लोग काट देते हैं। तो इसमें जितना काम करोगे, जितना मेहनत करोगे उतने ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। वो जितना ज्यादा काम करता है वो बंदा उतना ही ज्यादा पैसा कमाता है। तो इसमें जितना मेहनत कर सकते हो, अगर आप मेहनती हो, अगर आपको मेहनत करना पसंद है तो आप इस लाइन में आ सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके फायदे क्या है, कितने फायदे है ये करने के। देखो, सबसे पहला रीजन ये है कि आपकी यहाँ पे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगा। मतलब कोई आपको चलाने वाला नहीं होगा। 10 मिनट में आप, 20 मिनट में आप, कोई जब मन मर्जी कर सकते हो आप तब कर सकते हो, जब मन चाह तब कर सकते हो काम। कोई आपको चलाने वाला, ऊपर से पैसा डालने वाला कोई नहीं होगा और आप यहाँ पे खुद के बॉस खुद होते हो। कोई आपको रोक टोक करने वाला कोई नहीं होगा। जब मन मर्जी करो तब चला सकते हो, जब मन मर्जी करे तब कर सकते हो। और इसमें तीसरा फायदा ये भी है कि ये आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए मदद करता है। देखो, अभी के टाइम में कोई भी, देखो, इसमें पार्ट टाइम भी कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास मतलब दिन में 3 घंटे बचे तो आप 3 घंटे पे इस पर राइड कर सकते हो और 2 घंटे टाइम बचे तो आप 2 घंटा भी कर
सकते हो, इसमें आपका पार्ट टाइम भी करते हो। इसलिए आजकल स्टूडेंट लोग बहुत ही ज्यादा मतलब पार्ट टाइम जॉब करके अपना इनकम निकाल ले, अपना खर्चा चला रहे हैं। और जितने लोग जॉब कर रहे हैं वो भी अपना अगर दिन में 2-3 घंटे टाइम मिल रहा है तो वो भी पार्ट टाइम कर रहे हैं, इसमें से पैसा कमा रहे हैं। और ये डिलीवरी करने के लिए कोई आपका डिग्री का जरूरत नहीं है, बस आपको मेहनत करना चाहिए बस। सो ये तो था डिलीवरी राइडर्स बनने के कुछ फायदे। अब इसके नुकसान क्या क्या मैं वो चीज भी बताऊंगा। सबसे पहले नुकसान ये है कि जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि ऐसे जॉब्स में कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होगा जो कि आपको एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी मिले। और सबसे बड़ा नुकसान मुझे ये लगता है कि इस काम का, इसमें आप कोई नई स्किल नहीं सीख पाओगे, नहीं इस काम की दूसरे जॉब्स में कोई वैल्यू है, नहीं इस जॉब का एक्सपीरियंस कहीं दूसरे जॉब में काम लगता है। यहाँ आपको जॉब ग्रोथ और पोजीशन में प्रमोशन नहीं मिलता, इसमें आपका करियर का कोई ग्रोथ स्रोत नहीं मिलता है। और देखो इसमें आपका कोई फिक्स सैलरी भी नहीं होता है, जितना काम करोगे, जिस दिन काम करोगे उतने पैसा आएगा। और जिस दिन आप नहीं कर पाओगे, मतलब आपको घर आ जाए, कोई बीमार पड़ जाओगे, आप 1 रुपये भी कमा नहीं पाओगे, ना ही कोई आपको 1 रुपया देगा। और इस जॉब में नई नई लोगों से मिलना रहता है और नए नए लोगों से डील करना रहता है। और इसमें कई प्रकार के रिक्शा भी होता है। और इसी प्रकार एग्जाम्पल बेंगलुरु का केस है, जहाँ पर एक लड़की ने एक डिलीवरी राइडर्स को असॉल्ट का आरोप लगाया, जो कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब तक कोई भी गुनहगार साबित नहीं हुआ है और पुलिस को भी कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है। इस वजह से इस केस को बंद करने की बात चल रही है। और ये सारी चीजें देखकर हमें तो यही लग रहा है कि भले ये एक्स्ट्रा पैसा कमा के दे ये डिलीवरी जॉब्स और कम लिखे पढ़े लोगों के लिए सही हो, लेकिन इसमें ठीक ठाक पैसा तभी कमा पाओगे जब आप 15 घंटा काम करोगे, तभी ठीक ठाक पैसा कमाओगे। और जब ये राइडर्स अच्छे काम करते फिर भी इनका मोबाइल रिचार्ज तक कंपनी नहीं करता, नहीं पेट्रोल का खर्चा देता है। यहाँ तक कि जब इनकी बाइक और फोन खराब होता है फिर भी 1 रुपया कंपनी से नहीं मिलता। ड्राइविंग करके और सड़कों पे इतने खतरनाक एक्सीडेंट से बचकर खाना हम तक पहुंचाते हैं ताकि इनका पेट पल सके, और अपनी जान की बाजी लगाते, जान जोखिम में डाल के काम करते हैं, जॉब्स करते हैं। और आपको क्या लगता है कि इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए या कंपनी जितने में दे रही है उतने में सेटिस्फाइड होना चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।